नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक डाकिया की है। इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ईमानदार डाकिया। शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चंदनपुर था। चंदनपुर में टेलीफोन की सुविधा अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वहां पर चिट्ठी भेजने का अभी भी काम शुरू था और लोग एक दूसरे को चिट्ठी भेजा करते थे। उनके गांव में एक डाकिया था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो गांव वालों की बहुत मदद किया करता था और उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहा करता था। एक दिन रामू अपने साइकिल पर जा रहा था, तभी एक घर के सामने चिट्ठी देने के लिए साइकिल रोका। उस घर से शीला मौसी बाहर आई और रामू से कहती हैं, तुम तो हर हफ्ते मुझे टाइम पर चिट्ठी लाकर दे देते हो, इसका मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर रामू कहता है, नहीं नहीं, यही मेरा काम है, और यह कहकर वह आगे चिट्ठी बांटने के लिए चला जाता है। आगे जाकर रामू एक और चिट्ठी देने के लिए घर के सामने साइकिल रोकता है। घर से एक औरत बाहर आती है और कहती है, मेरे पति तो फौज में है और तुम्हारी वजह से मेरी उनसे बात हो पाती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर रामू कहता है, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काम का अवसर मिला है, और यह कहकर रामू वहां से चला जाता है। जब रामू अपनी साइकिल से चिट्ठी बांटकर घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे मनीष बैठा हुआ दिखा। मनीष एक गांव में रहने वाला आदमी था जो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। वह बहुत ही उदास और गंभीर नजर आ रहा था। मनीष को उदास देखकर रामू कहता है, क्या हुआ मनीष भाई, तुम इतने उदास और गंभीर क्यों लग रहे हो? ये सुनकर मनीष कहता है, मेरी माँ बीमार है और शहर के अस्पताल में है। मेरी बीवी उनके पास है और उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे उन्हें एक चिट्ठी लिखना है और उन्हें पैसे भी भेजने हैं, लेकिन मुझे तो चिट्ठी लिखना ही नहीं आता, तो मैं अपनी चिट्ठी कैसे शहर भेजूंगा? ये सुनकर रामू कहता है, तो मैं किस लिए हूँ, लाओ मैं तुम्हारी चिट्ठी लिख देता हूँ और तुम्हारे पैसे भी चिट्ठी के साथ शहर के अस्पताल में पहुंचा दूंगा। ये सुनकर मनीष बहुत खुश हो गया। मनीष को चिट्ठी लिखना नहीं आता था, इसलिए रामू ने मनीष की चिट्ठी लिख दी, लेकिन मनीष ने चिट्ठी पर एड्रेस नहीं लिखवाया और फिर रामू चिट्ठी और पैसे लेकर चला गया। रामू ने चिट्ठी और पैसे शहर भेजने के लिए दूसरे डाकिया को दे दिया। 2 दिन गुजर जाते हैं और मनीष की मां को वह चिट्ठी और पैसे नहीं मिलते। मनीष बहुत ही गुस्से से रामू के पास पोस्ट ऑफिस में जाता है और रामू से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी चिट्ठी और पैसे तुम्हारे पास दिया था, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। तुमने कहा कि एक दिन में मेरी चिट्ठी और पैसे मेरी माँ को मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी मेरी माँ को पैसे नहीं मिले और ना ही चिट्ठी मिली। ये बात सुनकर रामू कहता है, मैंने तो तुम्हारी चिट्ठी और पैसे दूसरे डाकिया को देकर शहर भेजवा दिया था। ये सुनकर मनीष समझ जाता है कि पैसे रामू ने रख लिए हैं। अब मनीष गांव के सरपंच के पास जाकर रामू की शिकायत करता है। गांव का सरपंच बड़े गुस्से में रामू के पास जाता है और कहता है, तुमने ये गलत किया है। तुम्हें मनीष के मां को पैसे देने थे, लेकिन तुमने उन पैसे को खुद रख लिया है। अब तुम इस डाकघर में नहीं रह सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर रामू बहुत ही नाराज हो जाता है और बहुत ही गंभीर हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने गांव के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अभी कुछ गलती भी न होकर उसे गलती का भुगतान भरना पड़ रहा है। दूसरे दिन रामू सामान लेने के लिए किराना के दुकान में जाता है, लेकिन दुकान वाला रामू को सामान देने से मना कर देता है और कहता है, तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो, तुमने तो मनीष के पैसे ही खा लिए। ये सुनकर रामू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह अपने घर लौट आता है। 2 दिन बीत जाते हैं। रामू बगैर खाने पीने के अपने घर में बंद हो जाता है और किसी से बात नहीं करता।
फिर अगले दिन मनीष भागता हुआ गांव के सरपंच के पास जाता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। सरपंच कहते हैं, अरे क्या हुआ ये तो बताओ। ये सुनकर मनीष कहता है, रामू भैया ने खत लिखा था लेकिन उस पर मैंने एड्रेस नहीं डलवाया था, इसलिए डाकिया एक हफ्ते तक उन्हें वहां ढूंढता रहा और एड्रेस नहीं मिला, तो उसने वापस चिट्ठी और पैसे मुझे लाकर दे दिए हैं। रामू भैया का इसमें कोई कसूर नहीं है, हमने बेवजह उन पर शक किया, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। ये सुनकर सरपंच कहता है, तुम्हारी वजह से तो हमने भी रामू पर शक किया। और सभी रामू के घर जाते हैं। घर जाकर देखते हैं तो रामू दरवाजा बंद कर सोया हुआ होता है। सभी रामू का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि रामू एक बिस्तर पर पड़ा होता है और 2 दिन से कुछ ना खाने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। रामू सरपंच जी से कहता है, तुम यहाँ कैसे? सरपंच जी कहते हैं, हमें सच्चाई का पता चल गया है, हम सभी तुमसे माफी मांगने आए हैं। रामू कहता है, वो सब ठीक है, पहले तुम ये खत जाकर निर्मला बहन को देकर आओ। सरपंच कहता है, क्यों, ये खत किसका है? रामू कहता है, निर्मला बहन के पति फौज में काम करते थे लेकिन वह पिछले साल ही एक हमले की वजह से मारे गए हैं और पिछले 1 साल से मैं उनके पति का खत ले जाकर देखता हूँ और वो खत में खुद ही लिखता हूँ, उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उनके पति मर चुके हैं, इसी वजह से वह अभी तक जिंदा है, नहीं तो उनकी क्या हालत होती मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर सरपंच जी और सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी एक बार फिर रामू से माफी मांगते हैं। इसके बाद सरपंच जी रामू को अस्पताल में लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं और सभी रामू से माफी मांगते हैं। और इसके बाद रामू फिर से पूरे गांव में चिट्ठी बांटना शुरू कर देता है और सभी लोग उस पर पहले की तरह ही भरोसा करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही ईमानदार डाकिया की कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेवजह किसी पर शक नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।